हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के करंट चैलेंजेस के बारे में। मार्केट और इकोनॉमी दोनों ही प्रेशर में है और डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों ही फैक्टर्स पे असर डाल रहे हैं। कौन से फैक्टर्स हैं और क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर है वो स्लोइंग कंजम्पशन का है। इंडिया में डिमांड स्लो हो रही है और ये आंकड़े इसे क्लियरली दिखाते हैं। सबसे पहले बात करें टू व्हीलर सेल्स की। टू व्हीलर सेल्स 12% से ग्रो की है, जो लास्ट ईयर के 20% के मुकाबले काफी कम है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स की बात करें तो इसकी ग्रोथ 7% है, जो लास्ट ईयर के 14% के मुकाबले काफी कम है। दूसरा जो फैक्टर है वो पीएमआई है। अक्टूबर 24 की पीएमआई की बात करें तो ये 57.5 थी, जो सितंबर 24 के 57.4 के मुकाबले फ्लैट ही रही है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो टोल कलेक्शन का है। बात करें टोल कलेक्शन की तो ये 10% से ग्रो किया है, जो लास्ट ईयर के 22% के मुकाबले काफी कम है। चौथा जो फैक्टर है वो ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जहां पर ग्रोथ 18% की रिकॉर्ड की है, जो लास्ट ईयर के 22% के मुकाबले काफी कम है। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन भी आरबीआई के जो टारगेटेड रेंज है उससे ज्यादा आई है। सितंबर में इन्फ्लेशन 5.81% थी, जो अक्टूबर में 6.21% आई है। तो ये जो फैक्टर्स है ये स्लोइंग कंजम्पशन को दिखा रहे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो यूएस के कुछ फैक्टर्स हमें इंपैक्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बॉन्ड यील्ड की बात आती है। बॉन्ड यील्ड जो सितंबर में 3.63% थी, वो अभी बढ़कर 4.43% हो रही है। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ाता है, जो एक इन्फ्लेशन को बढ़ने के लिए संकेत देता है। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो वहां पे इन्फ्लेशन म्यूटेड ही है। 2.4 लास्ट सितंबर में थी, 2.6 अक्टूबर में इन्फ्लेशन आई है, जो ऑलमोस्ट स्टिकी है। तीसरा बड़ा रीजन वहां पे डॉलर की मजबूत होना है। ट्रम्प की जीत के बाद यूएस डॉलर जो उनका एजेंडा है, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, तो यूएस डॉलर की मजबूती भी दूसरे बाजारों के लिए एक चैलेंज है। चौथा बड़ा रीजन वहां पे इन कारणों से इन्फ्लेशन के बढ़ने के आसार हैं, जिसके कारण फेड का इंटरेस्ट रेट डिले पॉसिबल है। इसका सीधा असर मार्केट पे भी देखने को मिला है। निफ्टी 10.4% के करेक्शन के बाद ट्रेड कर रही है। मिड कैप निफ्टी में 10.2% का करेक्शन देखा गया है। स्मॉल कैप निफ्टी में 9.2% का करेक्शन देखा गया है इनके ऑल टाइम हाई से। तो ये जो करेक्शन है ये मार्केट की वीकनेस को दिखा रहा है। सो लेट्स सम अप दिस होल स्टोरी। स्लोइंग कंजम्पशन, यूएस के फैक्टर्स, एफआईएस का सेल ऑफ, म्यूटेड Q2 अर्निंग्स, ये सारे फैक्टर मार्केट का एनवायरनमेंट चैलेंजिंग बना रहे हैं। तो मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आपके क्या कमेंट्स हैं, प्लीज शेयर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।